अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू एमएसके ट्रेनिंग्स। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कॉपी कमांड, मूव कमांड और मिरर कमांड के बारे में। तो अपने टॉपिक को स्टार्ट करते हैं और ये टॉपिक की तरफ चलते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कॉपी कमांड है क्या। कॉपी कमांड का मकसद है किसी एक ऑब्जेक्ट को किसी दूसरी जगह पर उसकी कॉपी बनाना। तो अगर किसी दूसरी जगह पर हमें सेम ऑब्जेक्ट रिक्वायर्ड है तो उसको हम कॉपी कमांड की मदद से उसकी एक से ज़्यादा कॉपीज़ बना सकते हैं। तो कॉपी कमांड को एक्टिवेट करने के लिए मॉडिफाई टूल बार में ये आइकन है कॉपी कमांड का, इस पर आप क्लिक करेंगे कमांड एक्टिवेट हो जाएगी। और दूसरी ऑप्शन हमारे पास मौजूद है टूल कमांड लाइन से, वो है CO एंटर। तो CO एंटर करने से भी कॉपी कमांड एक्टिवेट हो जाती है। आप ये देख रहे हैं कि आपके सामने ये एक ऑब्जेक्ट है, एक रेक्टेंगल है और उसके ऊपर एक ही साइज़ के सेम साइज़ के डिफरेंट सर्कल्स लगे हुए हैं। तो आपको हर एक सर्कल बार बार बनाने की रिक्वायरमेंट नहीं है। अगर इस तरह की कोई सिचुएशन आपके सामने आ जाए तो हम इसकी एग्जांपल लेके चलते हैं। फॉर एग्जांपल हम ये एक रेक्टेंगल लेते हैं। अब एक सर्कल है, वो यहाँ पर हम उसको इस तरह ड्रॉ करें। अब ये सर्कल इस रेक्टेंगल के चारों किनारों पर भी है और इसके अंदर भी इस पोजीशन में कुछ लगा हुआ है। फर्स्ट सर्कल जो है ये सेंटर पॉइंट पे है, फिर उससे कुछ पार्टिकुलर डिस्टेंस पर सारे सर्कल्स लगे। तो इसके साथ साथ हम कुछ पोलर ट्रैकिंग का भी इस्तेमाल करेंगे जी। ऑब्जेक्ट स्नैप ट्रैकिंग भी हमारी ऑन है। अब कमांड लाइन में CO लिख के एंटर करते हैं और अपने पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करते हैं जिसे हमें कॉपी करना है। ये हमने ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट किया और देन हमने एंटर प्रेस किया। देन वो पूछ रहा है बेस पॉइंट और डिस्प्लेसमेंट। तो हम इसका बेस पॉइंट लेंगे इस सर्कल का सेंटर पॉइंट। उसकी फ़र्स्ट कॉपी हम जो है इस रेक्टेंगल के बॉर्डर पे कहीं पर भी लेकर आएंगे तो इसका सेंटर निकल आएगा। तो इस सेंटर पर क्लिक करेंगे, फर्स्ट कॉपी ये बन जाएगी। इससे हम ये इसको पोलर ट्रैक करके तो हम ये इसके ऊपर एक पॉइंट ले लेंगे। अगर हमारे पास कोई पर्टिकुलर डिस्टेंस अवेलेबल है तो हम यहाँ से उसको पोलर ट्रैक करके उतना डिस्टेंस भी अपने कीबोर्ड से एंटर कर सकते हैं। तो ये हमारे पास पॉइंट आ जाएगा। अब हमें ये नीचे का सर्कल जो है वो इस पॉइंट और इस पॉइंट के पैरेलल सेंटर में लगाना है। तो हम यहाँ से इसको ट्रैक करते हुए नीचे जाएंगे, देन हम यहाँ से इसकी ट्रैकिंग लेकर आएंगे। अभी देखो दोनों पॉइंट इस पॉइंट पर मिल रहे हैं। यहाँ पर हम क्लिक करेंगे, हमारा पॉइंट बन जाएगा। इसी तरह हम नीचे का पॉइंट जो है वो इसको ट्रैक करते हुए यहाँ पर ले लेंगे और देन इधर के पॉइंट के लिए हम इन दोनों को ट्रैक करेंगे और इधर पॉइंट लेंगे। इस पॉइंट के लिए हम यहाँ पर इसको ट्रैक करेंगे और इधर क्लिक कर लेंगे। देन यहाँ से हम इधर, देन इसी तरह हम इन दोनों पॉइंट को ट्रैक करते हुए अपनी ये शक्ल ड्राइंग जो है वो कंप्लीट कर लेंगे। इसी तरह यहाँ पर क्लिक, यहाँ पर क्लिक और यहाँ पर क्लिक। अब ये हमारी जो रिक्वायर्ड ड्राइंग हमारी बन चुकी है। एस्केप की कमांड लेंगे और इससे एस्केप की प्रेस करने से कमांड से बाहर आ जाएंगे। तो इन शॉर्ट दोस्तों, इस कमांड का मकसद है कि किसी एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट की एक से ज़्यादा कॉपीज़ बनाएं। दूसरी कमांड है हमारी मूव। तो मूव कमांड इसलिए यूज़ की जाती है कि अगर किसी ऑब्जेक्ट को एक जगह से दूसरी जगह लेकर जाना ज़रूरी हो तो इसके लिए हम अपनी कमांड लाइन से ये मूव का आइकॉन है, इस पर क्लिक करेंगे, मूव की कमांड एक्टिवेट हो जाएगी। और दूसरी ऑप्शन ये है कि हम स्क्रीन से M लिख कर एंटर करें। जैसे ही M लिख कर एंटर करेंगे तो कमांड लाइन में जो मैसेज आ रहा है वो आ रहा है जी सिलेक्ट ऑब्जेक्ट। तो हम यहाँ से फर्ज करेंगे हमें इस सर्कल को यहाँ से मूव करना है, तो हम उसको यहाँ पर सिलेक्ट ऑब्जेक्ट करेंगे और एंटर कर देंगे। दैन हम इसका बेस पॉइंट देंगे जहाँ से भी हमें इसे मूव कराना है। कोई भी बेस पॉइंट हम दे सकते हैं, नॉर्मल सेंटर को यूज़ किया जाता है। हम यहाँ पे क्लिक करेंगे तो जिस डायरेक्शन में हमें इसे मूव कराना है उस डायरेक्शन में अपने कर्सर को लेकर जाएंगे, चाहे लेफ़्ट पे चाहे राइट पे, अप या फिर डाउन। तो हम उस डायरेक्शन में अपने कर्सर को लेकर जाएंगे और उस डायरेक्शन में जाने के बाद हम उसका जो है वो सेकंड पॉइंट के लिए उसको मूव के लिए डिस्टेंस भी प्रोवाइड कर सकते हैं कि खास डिस्टेंस पर अगर लेकर जाना है। और अगर कोई खास डिस्टेंस नहीं है तो हम जहाँ पर भी स्क्रीन पर क्लिक करेंगे वो ऑब्जेक्ट वहीं पर मूव हो जाएगा। तो ये थी दोस्तों सिंपल सी कमांड मूव की। दैन एक थर्ड कमांड है जो कि जिससे हम मिरर कमांड बोलते हैं। मिरर का मतलब सिंपल हम लैंग्वेज में बात करें तो ये ऐसे ही है कि जैसे जब आप किसी शीशे के सामने खड़े होते हैं तो आपका इमेज जो है वो शीशे में नज़र आता है, तो जिसे हम मिरर इमेज कहते हैं। तो
तो वो इमेज तो हूबहू आप जैसा ही होगा जैसे जब आप शीशे में खड़े होंगे, लेकिन क्या होता है कि वो इमेज आपको आपकी उल्टी डायरेक्शन में नज़र आ रहा होता है। तो फॉर एग्ज़ाम्पल जैसा कि आपके सामने ये एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट है जो कि किसी ख़ास डिस्टेंस पर एक जैसा ही है, तो हम अगर इसको ड्रा करने जाएं तो कुछ ये इस तरह की शेप जो है वो इसकी बनती है। और तो यहाँ पर ऑन रखेंगे अपना, ताकि हम सीधी लाइन इजीली लगा सकें। और यहाँ पर हम इसको एक सर्कल लगा कर ट्रिम करके हम इसको ट्रिम कर लेते हैं। और उसके बाद इसका एक सेंटर डिफाइन कर लेते हैं जहाँ से हमें दूसरी तरफ लगाना है। अगर हमें यही ऑब्जेक्ट को इस लाइन के दूसरी तरफ इतने ही फासले पर बनाना है तो एक तरीके का तो ये था कि इसको कॉपी कर लेते, लेकिन कॉपी करने से क्या होगा कि ये सेम ऑब्जेक्ट कॉपी होगा। आप देख सकते हैं कॉपी किया हमने, लेकिन ये सेम ऑब्जेक्ट जा रहा है। इधर हम भेजें उसको, हमें कुछ इस तरह की डायरेक्शन चाहिए। अगर आप इसको डायरेक्शन पे गौर करें कि एक दूसरे के ऑपोजिट डायरेक्शन है, तो इसके लिए जो है वो मिरर की कमांड बेस्ट है। आप मिरर की कमांड को एक्टिवेट करने के लिए मॉडिफाई टूल बार में ये मिरर की जो आइकन है इस पर भी क्लिक कर सकते हैं। और दूसरा शॉर्ट की है MI एंटर। तो जैसे ही MI एंटर करेंगे तो वो मैसेज दे रहा है मिरर सेलेक्ट ऑब्जेक्ट। तो हम इन दोनों ऑब्जेक्ट्स को सिलेक्ट करेंगे और एंटर प्रेस करेंगे। देन अगली स्क्रीन पर जो कंडीशन मांग रहा है सिस्टम ऑटोकैड सॉफ्टवेयर, वो मांग रहा है स्पेसिफाई फर्स्ट पॉइंट ऑफ मिरर लाइन। तो हम इस लाइन को मिरर लाइन कंसिडर कर लेते हैं। तो हम इस पर एक पॉइंट दे देंगे और सेकंड पॉइंट भी इसी लाइन पर इसी एक्सिस के ऊपर ही दे देंगे केमिकली। जहाँ पर हम पॉइंट देंगे दैन पूछ रहा है कि सोर्स ऑब्जेक्ट आपको अरेज करना है या नहीं। अगर आप येस करेंगे तो आपका सोर्स ऑब्जेक्ट अरेज हो जाएगा, नो करेंगे तो सोर्स ऑब्जेक्ट बना रहेगा। तो देखिए कि सेम ऑब्जेक्ट एक ख़ास पर्टिकुलर डिस्टेंस पर कॉपी भी हो गया और उसकी डायरेक्शन भी उसके अपोजिट हो गई। हम वापस जाके इसको एक दफ़ा दोबारा प्रैक्टिस करते हैं। MI एंटर, select object, enter first point and second point of mirror line। अब आप erase source object yes पे क्लिक करते हैं तो source object डिलीट हो जाएगा और destination object आपका बन जाएगा। लेकिन अगर हमें दोनों ऑब्जेक्ट चाहिए तो हम अगेन प्रैक्टिस करते हैं। MI enter, select object, then first point and then second point। अब आप इसको erase source object no पर क्लिक कर दें, कीबोर्ड से N टाइप करके एंटर कर दें, तो आप देख सकते हैं कि आपके दोनों ऑब्जेक्ट सोर्स ऑब्जेक्ट भी आपका रिमूव नहीं हुआ। तो ये था दोस्तों आज का छोटा सा लेक्चर। मज़ीद अच्छी वीडियोस के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। इंशाल्लाह हम आपके लिए ऑटोकैड का मुकम्मल कोर्स लेकर आ रहे हैं जिसमें हम ऑटोकैड 2023 की तमाम कमांड्स के ऊपर जो है वो वीडियोज़ बनाते रहें।